Exercise 3.4, question number 1. Use log tables to find the value of 0.8176 multiplied by 13.64. हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। हम चाहें तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.8176 को अगर 13.64 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डायरेक्ट हमें इसका प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन हमें लॉग टेबल को यूज़ करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेक्निक्स। तो हम सबसे पहले इस प्रोडक्ट को सपोज करते हैं कि ये x के इक्वल है। हम इसको कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 multiplied by 13.64। अब हम दोनों तरफ log लेते हैं, taking log on both sides, taking log on both sides, it will become log of x is equal to log of 0.8176 multiplied by 13.64। ये हमने दोनों तरफ log ले लिया। ये एक log की प्रॉपर्टी है। log of a multiplied by b is equal to log of a plus log of b। ये log की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log of 0.8176 plus log of 13.64। ये एक लिहाज से हमने इस log को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 0.8176 पे और 13.64 पे, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सम में कन्वर्ट हो गई। अब हम इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। 0.8176 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो हमें पॉइंट को यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बनेगा log ऑफ 8.176 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -1। क्योंकि ये नंबर स्मॉलर था, लेस देन 1 था, हमें इसको 1 और 10 के दरमियान बनाना था। 8.176 1 और 10 के दरमियान है। तो जब भी हम लेस देन 1 नंबर को ग्रेटर बनाएंगे तो हमें एक सब मल्टीपल लिखना पड़ेगा। सब मल्टीपल मीन्स नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो इसलिए हमने 1 डिजिट अगर शिफ्ट की है तो हमें पावर 10 की 1 लिखनी है, और क्योंकि हमने स्मॉलर नंबर को ग्रेटर बना दिया है, पहले ये 0.8176 था, हमने इसको 8.176 लिख दिया, तो इसलिए हमें पावर नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। प्लस log ऑफ 13.64 को भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हम 1 के बाद शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 1.364 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 1। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमें इजीली पता चल जाता है कि इसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और हमने एक्चुअली लॉग किसके बारे में देखना है, कौन से डिजिट्स हैं जिनका हमने लॉग ऑब्जर्व करना है। अब 10 की जो भी पावर है वो तो कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको 1 बार लिख लेते हैं क्योंकि -1 है इस 10 की पावर। तो ये -1 1 बार, इसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमने अब ये जो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं इनमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 8 और 1, ये लॉगरिथमिक टेबल में रो को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 डिजिट्स में से फर्स्ट 2 डिजिट्स रो को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 और 1 ये 81st रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लॉग टेबल में, और थर्ड डिजिट
कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है कॉलम, और जो फोर्थ डिजिट है ये मीन डिफरेंस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन डिफरेंस कॉलम। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे लॉग हम इसका लिख सकते हैं 8.176 का। 81st रो देखते हैं और 7th कॉलम, यहाँ पे 81st रो, ये 81st रो है, 81st रो में हमें 7th कॉलम देखना है, ये 0th कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th, ये 7th कॉलम बनेगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 9122, 9122। तो एक तो हम ये 9122 लिखेंगे, 9122, और अब हमें इस 6 डिजिट की वजह से मीन डिफरेंस के 6th कॉलम में ऑब्जर्व करना है। मीन डिफरेंस का 6th कॉलम देखते हैं, इसी 81st रो में हमें मीन डिफरेंस का 6th कॉलम चेक करना है। ये मीन डिफरेंस कॉलम्स हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6th वैल्यू है मीन डिफरेंस कॉलम की, और ये है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इसको ऐड करके 5, 2, 1, 9, ये बनेगा 9, 1, 2, 5, आगे प्लस, ये हमने फर्स्ट नंबर का लॉग ऑब्जर्व कर लिया है। अब सेकंड नंबर में ये करैक्टरिस्टिक है 1 ही लिख देंगे, पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने लॉग टेबल में से देखनी है, और ये उसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 कॉलम, रो, और ये 4 मीन डिफरेंस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम उसके मुताबिक ये वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं। हम 13th रो देखेंगे, ये 13th रो है, इसमें से 6th कॉलम, ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th कॉलम। 6th कॉलम में वैल्यू है 1335, ये हम लिख लेंगे 1335, रो भी ऑब्जर्व कर ली और ये कॉलम भी ऑब्जर्व कर लिया। अब हम मीन डिफरेंस का कॉलम देखते हैं और वो 4th है, 13th रो में मीन डिफरेंस का 4th कॉलम, ये 13th रो चल रही है और इसमें से हमें 4th कॉलम ऑब्जर्व करना है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और ये 4th, और इसमें होगा 12, क्योंकि हमने जो वैल्यू देखी थी वो 6th कॉलम की जो वैल्यू थी वो इधर बॉटम में नजर आ रही थी 1335, तो इधर इसी के सामने वाली जो वैल्यूज होंगी उनको ऑब्जर्व किया जाएगा 12। अगर हमारे पास वैल्यू कोई यहाँ से आती अपर पोर्शन में से 1271 या इससे पहले जो है, तो फिर हम उनके सामने ये वाली वैल्यूज देख रहे होते मीन डिफरेंस में। तो ये 1335 था, बॉटम में था, इसलिए बॉटम वैल्यूज ऑब्जर्व करेंगे, और इसके 4th कॉलम में मीन डिफरेंस के 4th कॉलम में 12 है, तो हम इसमें 12 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 7, 4, 3 एंड 1। यहाँ पे हम लिख देंगे 1347। अब ये हमने लॉग फाइंड कर लिया है। अब इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमें इनका करैक्टरिस्टिक अलग करना पड़ेगा और मैंटिसा हमेशा अलग। ये इस वजह से होता है क्योंकि जब भी करैक्टरिस्टिक के ऊपर बार हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ वही पार्ट इसका नेगेटिव है और जो मैंटिसा है वो पॉजिटिव है। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसमें करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है फर्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में भी
करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और मैंटिसा भी पॉजिटिव है। अब इनको दोनों को अगर हम सॉल्व करें, -1 विल बी कैंसल्ड बाय +1, 0.9125 को हम ऐड कर लेते हैं 0.1347 के साथ, ये बनेगा 1.0472, 1.0472। ये हमारी वैल्यू आ गई है log ऑफ x। हमें सिर्फ x फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी log of x is equal to एंटी लॉग ऑफ 1.0472। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, ये बचेगा x is equal to एंटी लॉग ऑफ 1.0472। एंटी लॉग का रिवर्स प्रोसेस है, इसमें से ये करैक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंटिस है। हम करैक्टरिस्टिक को 10 की पावर लिख देते हैं, यहाँ पे 10⁻1 हो जाएगा ये, और मैंटिसा जो है ये एंटी लॉग टेबल में से ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी ये फर्स्ट 2 डिजिट्स रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ये थर्ड डिजिट कॉलम को, और फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये करैक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है यहाँ पे, तो बाकी अब ये 4 डिजिट्स सिर्फ एंटी लॉग टेबल में से ही ऑब्जर्व करने हैं। हमें एंटी लॉग टेबल में से 0.04th रो ऑब्जर्व करनी है, ये है 0.04th रो। इसमें से 7 कॉलम नंबर 7 ये है 0.04th रो और 7th कॉलम, ये बनेगा 1114। हम ये लिख लेंगे 1114। और अब मीन डिफरेंस कॉलम देखते हैं। 0.04th रो में मीन डिफरेंस कॉलम हमें देखना है सेकंड, ये सेकंड है मीन डिफरेंस कॉलम 0.04th रो में मीन डिफरेंस का सेकंड कॉलम, और ये है 1। इनको ऐड कर लेते हैं और इसको लिखा जाएगा 1.115। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन से लॉग फाइंड किया था, इसी तरह लॉग का जब एंटी लॉग लेंगे तो वो भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर देगा, तो इसका पॉइंट यहीं पे होगा। अब 10⁻1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बनेगा 11.15। x इज इक्वल टू 11.15, ये हमारा आंसर है। और ये हमने ऑलमोस्ट कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व किया है, सिर्फ लॉग टेबल को यूज किया है।